तो ये हमारे को जागृता कहाँ से आई? वाणी से। जैसे वाणी हमारे जीवन में घुल गई, और वाणी थी नर अभिमानता की। अहंकार की वाणी से कभी नहीं बनेगा जीवन। तुम भी अगर शास्त्र पढ़ेगा, अगर कहेगा मैंने पढ़ा, मेरे को बात समझ में आई, मैंने ऐसा किया, वो वाणी तुम्हारे अंदर जाएगी नहीं, और निरअभिमानता की वाणी जाएगी। ये अहंकार सब जगह कहीं न कहीं जब खेल करता है, ये सारा जीवन बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए हमको गुरु की शरण में बार बार क्यों कहती हूँ गुरु? इसीलिए क्योंकि गुरु एक ही अभिमान जो हमारे में देह अभिमान है वो हमारा ले लेता है, और निरअभिमानी गुरु जिसने खुद अभिमान को हटाया है, जाना है, वो हमारा ले सकेगा। एक्सपर्ट हमारे को गुरु चाहिए, एफिशिएंट एक्सपर्ट, इतना होशियार कि हमारा ले ले। तो जब हम गुरु की शरण लेते हैं, देखते हैं हमारा और कुछ नहीं लिया, इतने में ले गया, दान दक्षिणा पैसा, गुरु ये लोग कहीं भी ना देखा। और एक जगह कहाँ देखा? सिर्फ अहंकार। बोला इतना सा सिर्फ मुझे चाहिए, चुटकी भर चीज निकाल ली, बोला और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब एज इट इज पड़ा था। तो मैंने देखा ना गुरु को धन चाहिए, न तन चाहिए, न मन चाहिए, पर जो हमारे को अभिमान सता रहा था वहीं पर उसने नजर डाली और उस अभिमान को ले लिया। और वो अभिमान गया कैसे गुरु के पास? हमारे को वाणी बताकर, क्योंकि हमने देखा बोलते तो हम लोग सब हैं, पर ये वाणी हमारे पास नहीं थी, ये वस्तु नहीं थी। तो अमोलक वस्तु हमारे को गुरु ने दी, अमोलक वस्तु दी। मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाओ, अपने ऊपर कृपा करो और उस अमोलक वस्तु को, ज्ञान को अपना बनाओ। पहले ज्ञान को अपना बनाओ, फिर ज्ञान के बाद गुरु तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये गुरु से मुझे वाणी मिली। तो पहले वाणी आई, मुझे बहुत अंदर में अच्छा लगा, घुल गई, मेरे अंदर सुगंध आ गई। और उस वाणी के बाद मेरा गुरु, ये वाणी कहाँ से मिली, ये वस्तु कहाँ से आया, मिलिया, तो हम बताएंगे फलाने दुकान से, इधर से। ये वाणी आई कहाँ से? निरअभिमानी गुरु से। तो कदम वहां चल पड़े। तो ये अंदर से एक ऐसी कशिश और डोर वहां तक जाती। गुरु तो सब है, गावे गावे होम पढ़ा, संतन बड़ा सुकार, बस जिसकी तलब आसानू उसका बड़ा लुकार, जिसकी तलब मुझे है वो नहीं है। तब देखा कोई ऐसी डोर थी, वो खींचे चली जाए। वाणी तो एक धागा बना, पर उसमें जो खिंचाव था वो हमारा गुरु था। बोला आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? बोला पता नहीं कैसे पहुंचा, ये तो नहीं मुझे मालूम, पर ये वाणी घसीट के ले आई। अब देखेंगे वाणी एक तार है और वो लगातार है, सदा ही रहता है। वाणी यहाँ से तो सुन के गए, पर अंदर मन में गूंजती रहती है, कुछ न कुछ चलता रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। क्या सुन के आए, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो वो वाणी की तार बंधी हुई है, तो हम उस तार के जरिए खींच करके गुरु के पास आते। गुरु कहता है अभी कल तो सुनाया इसको। बोला फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। सतगुरु को बोलते हैं फिर सुनाओ। अर्थ गीता का वार वार एक बार चौथो। हम लोग दादा के टाइम भजन गाते थे, प्यारा सतगुरु सच्चा सतगुरु, अर्थ गीता जो वरी एक बार चौथो। ये गीता का अर्थ एक बार फिर बोलो भगवान, ये ओम का अर्थ एक बार फिर बोलो। मैं सुनते सुनते थकूं नहीं। और इसमें अर्थ इतना मजा है कि जिसको सुनकर पशु भी झूमने लगते हैं। मनुष्य तो छोड़ो, मगर पशु भी झूमने लगते हैं। ओम का अर्थ सुनकर पशु भी झूमने लगते हैं। बोला इस वाणी में वो असर है। बार बार गुरु की बातें, गुरु फिर सुनाओ। अरे अभी गया था, फिर क्यों आया? बोला फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। आप देखो सुनते सुनते सारी जिंदगी आप कभी थकोगे नहीं, थकान महसूस होती है। बोला ये वाणी ऐसी है, थकोगे नहीं, जिंदगी जिंदगी। कभी कोई आता है ना मेरे पास, बोला ये तो बचपन से आता था आपके पास। मैंने बोला हाँ आता था, और ये अभी तक आता है। इसको वाणी की इतनी कशिश है कि अभी तक आता है। बोला थका नहीं? बोला नहीं, कभी नहीं थका। तो वो गुरु और वाणी घसीट के आता है हमारे को, वाणी, और कहाँ लाके खड़ा कर देता है गुरु के पास। तभी हम लोग कहते हैं अरे मेरी वाणी और मेरा गुरु देखो।
मेरे गुरु ने ये बताया, मेरे गुरु ने ये बताया, फख्र होने लगता है हम सबको। मेरा गुरु ऐसा कभी नहीं करता। और दूसरी बात, जैसे हमारे को तन में बड़ा मोह होता है, सभी को होता है, धन में मोह होता है, घर बारों में। देखो गुरु वो मोह वाली चीज को छूता ही नहीं, कभी नहीं छूता। जिससे तुम अटैच हो उससे गुरु कभी अटैच होता नहीं। उसमें से एक चीज भी गुरु कभी नहीं लेता, एक चुटकी भर भी वहां से नहीं लेता। भाई तुम बोलो थोड़ा सा ये धन मैं पेश किया है, बोला नहीं। बोला थोड़ा सा तन की सेवा मैं करूं, बोला नहीं। न तुम्हारा तन, न मन, न धन, कभी गुरु टच नहीं करता। क्योंकि अगर ये गुरु टच करने लगे ना तो पहले ही तुम्हारी आसक्ति है, तो अगर ये छुएगा फौरन मन में आएगा नहीं ये तो मेरा है, मैं इसे प्यार करता हूँ। गुरु कभी नहीं टच करता है। क्या करता है? पहले तन से, मन से, धन से तुम्हारी सेवा करता है। पहले दाता गुरु भया, देवे तन मन दान। पहले दाता हमारा गुरु है, दातार होकर तन से मेरी सेवा करता है, मन लेके आता है, धन खर्च के आता है, ये गुरु सेवा करता है। और जहां मेरी आसक्ति है उसको कभी नहीं छुएगा, कभी नहीं। जैसे उसके बाप छोड़ के गया हीरे, तो बेटे को मिले हिस्से में, चाचा ने बिल्कुल नहीं छुए, बोला अभी रख लो अपने पास। उसको ज्ञान दिया, हीरे पर रखने की विद्या। जैसे उसे विद्या को प्राप्त किया, उसने पोटली खुद जांची और देखा उसमें हीरा एक भी नहीं था, सब शीशे के टुकड़े, तो जाके फेंक आया। ठीक उसी तरह से हमारे तन मन धन को कभी गुरु निहारेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। कोई तुम वस्तु ले जाएगा, बोला जाओ उसको दे दो, कभी नहीं देखेगा खोल के भाई ये आया है वो आया है, कुछ नहीं देखेगा, शांत करके बैठा रहेगा। तुम्हारी वस्तु को कभी नहीं छूता, क्योंकि तुम्हारी इतनी आसक्ति है, तुम डर जाएगा, छुएगा ना तो डर जाएगा। अब इस वस्तुओं के, तीनों वस्तुओं के बारे में आपको ज्ञान देता है। तन के बारे में ज्ञान, धन के बारे में ज्ञान, मन के बारे में ज्ञान। मन के विकार तुमको कहाँ ले जाते हैं, तन तुमको कहाँ ले जाता है, धन तुमको क्या करता है, तीनों की तुमको नॉलेज दे दी। अब तुमको फ्री छोड़ा, तुम इसको किस तरह से इस्तेमाल करो, कहाँ रखो, कितना इसको कीमत दो, कितनी महानता दो न दो, वो तुम जानो। कभी नहीं छुएगा। सच्चे गुरु की पहली निशानी, तुमको देगा सब कुछ, मगर तुम्हारा तन मन धन कभी नहीं छुएगा, कभी नहीं टच करता है। तो इस गुरु से हम बिल्कुल अंदर में अरे गुरु कभी लेता ही नहीं है। कितने लोग होते हैं, बोला लेके जाओ सेवा करो उसकी, बोला नहीं। दादा ने कहा लूले लंगड़े थोड़ी ना है हम। अगर शरीर हमने धारण किया है तो शरीर की 10 इंद्रियां हमारी हैं, अपने आप सेवा करेंगी। ये हम गुरु गुसाइयों की तरह इस तरह से नहीं लेंगे। न धन लिया, न तन लिया, न मन लिया। बोला मन रखो ज्ञान में, ज्ञान ले जाओ, पर मैं तुम्हारा मन कभी नहीं लूंगा। तो मन से हम सब ने ज्ञान सुना। ज्ञान सुना तो तन की कीमत समझ में आई और धन की कीमत समझ में आई। तब समझ में आया अच्छा इसीलिए गुरु नहीं छूता है, क्योंकि तन में सुख नहीं था, मन में सुख नहीं था और ये धन में सुख नहीं था। ये तीनों दुखदायी हैं, पर मगर कब? पहले नहीं, पर जब मैं इनसे आसक्त हो जाऊं, आसक्ति हो जाती है इनसे, तन से, मन से, धन से, तो ये तीनों दुख देने लगते हैं। अब हमको इतना गुलाम कर दिया आसक्ति से, जो मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। तो मन मेरा व्याकुल हो गया। तब समझ में आया इतना सुंदर तन, इतना सुंदर मन, इतना धन जमा किया और ये मैं इसका गुलाम बन गया। फिर गुरु मन को ज्ञान देता है, कहता है मन मना भव हो करके तुम्हारे मन में मन को रखकर, ध्यान को रखकर तुमको ज्ञान देता है। जैसे ये ज्ञान हमारे अंदर जाता है, पहले हमारा मन सुजाग हो जाता है, जागृत अवस्था आती है मन में। हम जाग के खड़े हो जाते हैं, अरे ये मन हमको ऐसे गुलाम बनाता है, अरे ये तन हमको ऐसे गुलाम बनाता है, अरे ये धन हमको ऐसी बर्बादी की तरफ में जाएगा। मन जागा, मन जागा तो मन भागने नहीं देता है। गुरु कहते जागे हो तो क्या हुआ, यहीं बैठो, इस तन से तुमने सुख लिया है, धन से सुख लिया है, अब इसको देखो अच्छी तरह, तुमको भागने नहीं देंगे। जैसे भाग करके जंगल, कितने लोग ज्ञान सुनते हैं पहले बोला बहुत मुसीबतें हैं, पुरुषार्थ यहाँ करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा भाग चले,
दादा आपने सन्यास क्यों नहीं बनाया? सन्यास बनाते तो हम सब आके एक आश्रम में टिकते और खाना पीना तो मिलता ही, आराम से खाते। दादा ने कहा सन्यास कोई गृहस्थ आश्रम जो है वो धर्म है, सन्यास कोई धर्म नहीं है। सन्यास तो तुमने बाहर गृहस्थ से भागने के लिए एक बनाया है और कोई बात नहीं है। बोला सन्यास कहीं नहीं लिखा हुआ है। सन्यास अगर गुरु नानक साहब ने बताया तो बोला गृहस्थ से जो रहे उदास, जो गृहस्थ में उदास होता है ना वो सन्यास है। वो नानक हम ताका दास, हम उसके दास हैं। गृहस्थ के बिना उदासी नहीं। तुम जंगल में चला जाएगा सन्यास, बोला ये कोई धर्म नहीं है, सारा क्रॉस कर दिया। तब गुरु मन में लेकर मन का जब ज्ञान, जब मन जागा तो न तुम तन में फंसेगा